टीवी सीरियल वसुधा की कहानी अब अपने सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार की किस्मत बदलने वाली है और दर्शकों को एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो न सिर्फ दिल की धड़कनों को तेज कर देंगे, बल्कि पूरी कहानी को एक नया मोड़ भी दे देंगे। सीरियल की शुरुआत में ही दर्शकों को यह देखने को मिलता है कि चौहान हाउस में एक रहस्यमयी और घातक इरादों वाला शख्स प्रवेश करता है, जो आते ही चंद्रिका को धमकी देने लगता है। चंद्रिका, जो खुद एक तेज तर्रार और आत्मनिर्भर महिला मानी जाती है, उसे इनकम टैक्स की रेड की पुरानी घटना याद दिलाकर चेतावनी देती है। लेकिन वह शख्स अपनी बदतमीजी की सारी हदें पार कर देता है और इसी दौरान वहां मौजूद अविनाश यह सब सहन नहीं कर पाता। वह गुस्से में उस शख्स पर भड़क उठता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां से इस तरह बात करने की? लेकिन उस शख्स की ओर से भी एक झर भरी प्रतिक्रिया आती है, तेरी औकात क्या है? तू है कौन? यह सुनकर अविनाश का दिल टूट जाता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जंग जो न केवल घर के सम्मान के लिए है, बल्कि पूरे परिवार की असलियत उजागर करने के लिए भी है। इसके साथ ही दूसरी तरफ मेघा अपने इरादों को धीरे धीरे अंजाम देने में जुटी होती है। वह देव और वसुधा के बीच दरार पैदा करने के लिए एक के बाद एक षड्यंत्र रचती जा रही है और उसकी यह चालें इतनी महीन और चालाकी से बुनी हुई हैं कि परिवार के किसी सदस्य को उस पर शक तक नहीं होता। वहीं चंद्रिका, जो मेघा से इतनी ज्यादा प्रभावित होती है कि वह पंडित जी की चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर देती है, यह तक तय कर लेती है कि वह देव और मेघा की शादी जल्द से जल्द करवा देगी। पंडित जी ने साफ साफ कहा होता है कि यह रिश्ता शुभ नहीं है, लेकिन चंद्रिका पर मेघा का ऐसा जादू चढ़ा होता है कि वह किसी की नहीं सुनती। उधर वसुधा को न केवल भावनात्मक रूप से तोड़ा जा रहा है, बल्कि समाज और परिवार की ओर से भी लगातार अपमानित किया जा रहा है। हनुमंत, जो खुद वसुधा का पिता है, बार बार उसे नीचा दिखाता है, उसे उसकी औकात याद दिलाता है और यह तक कह देता है कि अब तू देव के लायक नहीं रही, तू ज्यादा उड़ने लगी है। इन सब के बीच वसुधा की आंखों में दर्द, दिल में तूफान और आत्मा में संघर्ष साफ दिखाई देता है, लेकिन वह अपने प्रेम और परिवार के लिए लड़ना नहीं छोड़ती। वहीं सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब अविनाश और दिव्या को मेघा की असली सच्चाई का पता चलता है कि वह असल में करिश्मा की बहन है और उसका मकसद सिर्फ बदला लेना और पूरे परिवार को तोड़ना है। अविनाश को जब यह पता चलता है तो वह चौंक जाता है, लेकिन साहस नहीं हारता। वह यह फैसला करता है कि अब इस सच्चाई को सबके सामने लाकर मेघा का चेहरा बेनकाब करेगा। लेकिन जब वह यह करने ही वाला होता है, तभी अचानक एक खौफनाक हादसा होता है जिसमें उसकी जान पर बनाती है। यह हादसा इतनी भयानक और रहस्यमयी परिस्थितियों में होता है कि पूरा चौहान हाउस सदमे में डूब जाता है। घर में रोने की आवाजें, अफरा तफरी का माहौल और एक ऐसी चुप्पी जो चीख चीख कर कह रही है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। यह सब मिलकर कहानी को एक बेहद इमोशनल और ट्रैजिक मोड पर ले जाते हैं। अब दर्शकों के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वसुधा समय रहते इस हादसे को रोक पाएगी? क्या अविनाश की जान बचाई जा सकेगी? क्या मेघा का सच सबके सामने आ पाएगा या वह फिर से किसी और चाल के जरिए बच निकलने में सफल हो जाएगी? क्या देव को वसुधा की सच्चाई समझ आएगी या वह भी मेघा के झूठ के जाल में फंस जाएगा? ये सारे सवाल दर्शकों के दिलों में बेचैनी भर देते हैं और यही वजह है कि सीरियल अब दर्शकों के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक रोलर कोस्टर बन चुका है। वसुधा की यह कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं रही, बल्कि यह सच्चाई और झूठ, प्रेम और घृणा, विश्वास और धोखे के बीच एक ऐसी जंग बन चुकी है जहां हर मोड़ पर नई कहानी, नया रहस्य और नया दर्द छिपा हुआ है। दर्शक अब बेसब्री से यह जानना चाहते हैं कि क्या वाकई अविनाश की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या वसुधा एक बार फिर अपनी ताकत, समझदारी और प्यार से उसे मौत के मुंह से निकाल कर लाएगी। अगले एपिसोड्स में मिलने वाली ये सारी झलकियां दर्शकों के मन में उत्सुकता की लहर दौड़ा रही है और यही कारण है कि वसुधा आज हर घर में चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि इसकी कहानी में वह सब कुछ है
ड्रामा, इमोशन, थ्रिल और एक ऐसा सस्पेंस जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है।